नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कुंवर से अविनाश। और आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद इंस्टा हैंडल हनुदास अवी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा डेली वीडियो सीरीज चल रहा है जिसमें हम दिन भर में क्या सीखते हैं हमारे इस क्वारंटाइन, आइसोलेशन और यू कैन से दिस लॉकडाउन पीरियड में, कि हम सवेरे से शाम तक पूरे दिन में हमारे दिमाग को व्यस्त रखने के लिए क्या हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी अपने सराउंडिंग में या अपने चारों तरफ, अपने लोगों में, कहीं पर भी, एक छोटे से छोटे आदमी में या बड़े से बड़े आदमी में, या टीवी पर या रेडियो पर, कहीं पर भी आपने क्या एक छोटा सा पॉइंट सीखा। ये वीडियो सीरीज़ का जो एक मकसद है वो ये है कि हम दिन भर में अपने आप को डिप्रेस महसूस ना करें, हमारे अंदर एंग्जाइटीज़ ना हो, हमारे अंदर स्ट्रेस ना हो। हम योग प्राणायाम तो नियमित रूप से करें ही, परंतु साथ ही साथ में अपने मेंटल एक्सरसाइज भी करें कि हम क्या क्या ऑब्जर्वेशंस रखते हैं, हम क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे हम हमारे चरित्र में क्या इम्बाइब कर रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज जो है मैंने क्या सीखा। सो महत्वपूर्ण बात है, मेरे पास में एक किताब थी जो मैंने ऑर्डर की थी एंड विच वाज इमॉर्टल टॉक्स। इट्स 2 बुक्स, बुक 1 एंड बुक 2। ये दोनों जो किताब हैं ये अध्यात्म के ऊपर हैं। ये श्री हनुमान जी भगवान के ऊपर है, किस तरीके से उसके अंदर जो है हनुमान जी द्वारा एक्सप्लेन किया गया है कि अध्यात्म जो हमारा फिजिकल डायमेंशन है, जो हमारा अस्तित्व है, वो किस तरीके से है, हम हमारी रियलिटीज़ को किस तरीके से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को कैसे स्थिर रख सकते हैं। सो इसमें जो प्रबल जो ध्यान दिया गया है वो ध्यान पर दिया गया है, विच इज़ नोन एज आल्सो इन अंग्रेजी मेडिटेशन, योग। कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व होना चाहिए, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सब हमारे जीवन में हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं, वो इस किताब में बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें साथ ही जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, यू नो पीपल से, और मैं तो डिप्रेस हो गया, मुझे तो एंग्जाइटीज़ हो रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, इन सब का इसमें एक निवारण दिया गया है, विच इज़ अबाउट, इट्स अ चैप्टर इन दिस बुक विच इज़ नॉन एज द इनविजिबल 4, मीन्स अदृश्य 4। इन अदृश्य 4 को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसमें 4 तरीके की हमारे साथ में अदृश्य बॉडीज होती हैं। फर्स्ट होती है इंटेलिजेंस बॉडी, सेकंड होती है इंटेलेक्ट बॉडी, थर्ड होती है संस्कार बॉडी, फोर्थ होती है चित्त बॉडी। जो हमारी इंटेलेक्ट, जो इंटेलिजेंस बॉडी है, व्हाट इज दैट? इट डील्स विद द फ्यूचर और पास्ट, कि हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं उसका प्रेशर होता है हमें, और जो हमारा पास्ट में जिससे हम कनेक्ट करते हैं, या ये मुझसे क्या हो गया, जो रिग्रेट्स होते हैं, जो पास्ट इंप्रेशंस होते हैं, जो हेट्रेडनेस होती है किसी के प्रति, या एक्सट्रीम लव होता है, या एक्सट्रीम अटैचमेंट्स होती है किसी के प्रति, उन्हीं के प्रति रहता है। और वो डिज़ायर्स होती हैं, राइट? इनसे जो भावनाएं निकलती हैं उसे इंटेलेक्ट बॉडी कहा जाता है, जो पास्ट और फ्यूचर से जो हमें कनेक्ट करती हैं, और उन डिज़ायर्स को जब आप फीलिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एट दैट टाइम वो जो कर्म होता है उसे इंटेलेक्ट बॉडी कहते हैं। थर्ड बॉडी कम्स इज संस्कार बॉडी। संस्कार का मतलब होता है जो हम हमारे दैनिक चर्या में या फिर हमारे सराउंडिंग से, आसपास के लोगों से, हमारे घर के मेंबर से जो हमें संस्कार मिलते हैं बचपन से, ये वो संस्कार हैं, और वो ये संस्कार बॉडी है। सो व्हाट इट डील्स विद, ये जो संस्कार बॉडी है ये हमें पैनिकिंग टाइम में हमारा रेस्क्यू करती है। जिसके संस्कार प्रबल होते हैं वो उच्चतम तौर पर, उसकी वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं, उसका ऑरा अच्छा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुमा लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो जीवन में हार नहीं मानता। एंड द लास्ट बॉडी इज विच इज़ नोन एज चित्त बॉडी। चित्त बॉडी इज़ द मोस्ट डेंजरस वन। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ना, उन सभी के अंदर जो है चित्त बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। व्हाट इट डील्स विद इज कि द लास्ट इंप्रेशन ऑफ माइंड, यू नो, हेट्रेडनेस तो उसका अधिकतम लेवल, यदि प्रेम है तो उसका अधिकतम लेवल, यदि अटैचमेंट है तो उसका अधिकतम लेवल, यदि आप किसी
जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं जेल में, तो उनका रिसर्च के अकॉर्डिंग एक पॉइंट ऐसा आता है, जब आप किसी मर्डरर से या फिर किलर से आप पूछेंगे, वो असल में मर्डरर या किलर नहीं होते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, परंतु जो वो गलत कार्य करते हैं वो ये गलत कार्य करते हैं कि वो उनके इमोशंस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। यदि किसी ने उनको छुरा दिखाया या फिर किसी ने उनको जो है धमकी दी, किसी ने गाली गलौज किया या किसी ने उनको एग्रेसिव दिलाया, तो वो उनके लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वो कि तूने मुझे ऐसे कैसे कहा, तूने मेरे घर वालों को ऐसे कैसे कहा, या कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन हो जिसे हम एक्सट्रीम अमाउंट तक लेके जाते हैं विदाउट सॉल्विंग इट विद कामनेस। सो वो जो पॉइंट है उसे चित्त कहा जाता है, जब आपका चित्त आपके ऊपर ज़्यादा हावी होता है, when what it deals with, और ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का प्रथम द्वार होता है। ऐसा नहीं है कि चित्त बॉडी सिर्फ बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही होती है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। जैसे कि आप बैठे हैं और आपने कुछ आइडियाज़ जो डिस्कवरीज होती हैं वो चित्त बॉडी से भी आती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परंतु ये जो एक चित्त होती है जिनके अंदर ज़्यादा हावी होती हैं, दे आर ऑलवेज डे ड्रीमिंग। वो डे ड्रीमिंग में ऐसे होते हैं और उनके जो ख्यालात आते हैं वो आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं। जैसे कि आपने कभी स्कूल में होंगे या फिर कहीं पर भी बैठे होंगे, आपने कभी ना कभी, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जो यूजुअली सबके साथ कनेक्ट होता है, विच इज़ कि आप अपने स्कूल में बैठे हैं और आप विचार कर रहे हैं कि अगर स्कूल पर आतंकवादी हमला होता है तो मैं कैसे बचाऊँगा। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस जहाँ पर आपकी रियलिस्टिक लाइफ से आप कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। So this is very important to know that how to handle this now. So जब आप ये चार बॉडीज़ को ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर ही कि मेरे अंदर डिज़ायर्स आ रहे हैं, ओके, मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, ओके, देन मेरे अंदर इनको वापस लड़ाई भी हो रही है और झगड़े के ऊपर उनके ऊपर वैक्सीनेशन भी हो रहा है विद संस्कार बॉडी, एंड हाउ द बिगेस्ट रूल ऑफ चित्त बॉडी कैन चेंज योर एंटायर सिस्टम। सो हमें ये सब ध्यान रखना है, इससे हमें अवेयरनेस आती है, हमारी अवेयरनेस सेटिंग होती है, अच्छा कि ये चीज़ है। तो जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनका प्रथम जो चरण होता है वो हाई एक्सपेक्टेशंस। व्हाट? हाई एक्सपेक्टेशंस। जब उन एक्सपेक्टेशंस का हमें निवारण नहीं मिलता, जैसे एक्सपेक्टेशंस छोटी छोटी भी रख देते हैं, अरे मेरा बर्थडे होगा तो वो मुझको ऐसे गिफ्ट देगा, अरे उसको मुझे फ़ोन करना चाहिए, अरे वो तो मुझे याद ही नहीं करता तो मैं क्यों उसे फ़ोन करूँ। इट्स ऑल अबाउट ईगो गेम, ओके, दिस इज़ ऑल रबिश। किसी को दिल से इच्छा होती है ना तो फ़ोन कर लो उठा के, दैट्स नथिंग गोइंग रॉन्ग इन दैट। इसमें ईगो हर्ट होने की बात नहीं है, राइट। एंड देन सेकेंड पॉइंट विच कम्स इज अबाउट फीलिंग्स। आपको उम्मीद ही क्यों रखनी पड़ती है किसी और से? आप अपना काम स्वयं करो, आप अपने ऊपर निर्धारित रहेंगे तो आपको किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, आप हमेशा खुश रहेंगे, आप अपना सारा कार्य खुद ही कर रहे हैं। देन कम्स अबाउट द संस्कार बॉडी। तो ये जो दो ऊपरी जो भावनाएं हैं ना, डिज़ायर्स और भावनाएं, इनको क्योर करने के लिए जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं ना तो तुरंत आप नहीं, ये गलत है। देयर इज ऑलवेज अ रजिस्टिव फोर्स। सो व्हाट इज इट? इट इज़ नोन एज संस्कार बॉडी। ये हमारे संस्कार होते हैं जो हमें गलत कार्य करने से रोकते हैं। एंड देन कम्स द चित्त बॉडी। सो अब हमें हमारा अवेयरनेस सेटिंग कैसे करना है? अवेयरनेस सेटिंग जो होता है इट इज़ एट द एंड, एंड द फिफ्थ बॉडी विच इज़ नोन एज द फिजिकल बॉडी, जिसके अंदर ये चार जो है हमारे इनविजिबल बॉडी रहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो बॉडी है दैट इज़ नोन एज आत्मा। आत्मा को हमारे अक्सर शास्त्रों में कहा जाता है कि निराकार है, सर्वव्यापी है। व्हाट डज दिस मीन? आपको पता है सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम, ये हमारा ट्रू नेचर, जिसे अंग्रेज कहते हैं ना वेरी ट्रू नेचर, वो क्या है? वो हम स्वयं हैं, वो हमारी आत्मा है। और ये जो चार जो हमारी इनविजिबल बॉडी है ना, क्या क्या थी? इंटेलिजेंट बॉडी, इंटेलेक्ट बॉडी, संस्कार बॉडी एंड चित्त बॉडी। इन चारों को कंट्रोल करने का और इनसे नॉन अटैच्ड रहने का। नॉन अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको घर संसार जो है त्याग कर देना है। नॉन अटैचमेंट इज अबाउट स्टेबलाइजिंग योरसेल्फ, कि आपको स्टेबल कैसे रहना है, हर परिस्थिति में वो कामनेस कैसे रखनी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण रखते हैं, भगवान श्री राम रखते हैं, भगवान महावीर रखते हैं, भगवान आदिनाथ रखते हैं, भगवान बुद्ध रखते हैं। सो ये हमें ये कामनेस कैसे रखनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो ये आती है हमारे आत्मा को पहचानने से। जब हम स्टेबल होते हैं, जब हम जानते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, सो हमारे अंदर का जो ट्रू सेल्फ है ना, दैट इज प्रेम। प्रेम ये यंगस्टर्स वाला प्रेम नहीं, आई लव यू टू, चुम्मा चाटी, ये वो वाला प्रेम नहीं है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन टूडेज वर्ल्ड। बिकॉज आजकल जो वेब सीरीज निकलती हैं सभी में जो है वासनाओं को परम सीमाओं पर दिखाया जाता है, वो भटकाने का काम है। दैट इज़ द सॉफ्ट पावर को जो है हमारे इंडियन यूथ्स के बीच में गलत तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। सो ट्रू लव इज ऑलवेज निस्वार्थ भावना, सेवा भावना, कि मैं आपके प्रति जो भावना रखता हूँ वो निस्वार्थ भावना रखता हूँ। आत्मा का जो कंसेप्ट है दैट इज अबाउट अनेकांतवाद। मैं कहीं और पैदा हुआ हूँ, आप कहीं और पैदा हुए हैं, आप कहीं और, आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो मेंटल स्पेस है वो अलग है, मेरा अलग है। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कहता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। सेम डज विद मी, आप जैसा कहते हैं वैसा मैं नहीं चल सकता। सो इसका एक सॉल्यूशन आता है विच इज नॉन इन जैनिज्म, जैन धर्म में, विच इज नॉन एज अनेकांतवाद, कि सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। एक जो सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है दैट इज वेरी फैंटास्टिकली ऑर्गेनाइज्ड। सो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे साथ में, कि हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, उसके अंदर किसी के प्रति कोई वैर भावना नहीं है। सो कभी भी हम ये जानें कि हमारे अंदर डिज़ायर्स बढ़ रही हैं तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। जब एंग्जाइटी बढ़ेगी तो आपकी जो सांसें हैं वो शॉर्ट होने लगती है, लाइक दिस। जब आप सैड होते हैं तो आपकी जो सांसें हैं वो फर्म हो जाती है, यू नो, लाइक दिस। जब आप गुस्से में होते हैं तब आपकी सांसें तेज होती है, तेरे को देख लूंगा, लाइक दिस। बट जब आप अपनी आत्मा को स्वीकारते हैं, मैं जैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, एट द टाइम यू फील ईज। और जो आपकी सांसें होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। और जो जीवन में जो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, जब आप अपने चित्त को ज़्यादा पकड़ लेते हैं, जब आप अपने इंटेलेक्ट बॉडी को ज़्यादा पकड़ लेते हैं, भावनाओं को पकड़ लेते हैं, तब आपके शरीर में नई नई बीमारियां प्रवेश करती हैं। सो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है? आज हमने क्या सीखा? विश्वास, कि हमें हमारी आत्मा को कैसे समझना है और इन सभी राग द्वेष भरी भावनाओं से हमें अपने आप को किस तरीके से सेपरेट करके रखना है। आने दो उन्हें, आप रोक किसी को चीज़ को नहीं सकते, आप अपने ब्रेन को नहीं रोक सकते। ये तो वही बात हो गई कि आप अपने दिल से कहते तो धड़कना रुक जा, बट it's not possible ना। So what you have to do is कि just channelize your thoughts। आपके दिन में, एक दिन में 65 से 70,000 जो है आपके thoughts आते हैं, but you can't control each and every thought ना। You just have to choose your vibes, you have to choose your aura, you have to choose your certain amount of sections, कि आपको क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है और जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। So life is extremely simple, don't complicate it over little issues of life। So ये भी वक्त है, ये भी टल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। So आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और अपना वक्त निकालने के लिए। और मैं आशा करूँगा कि आप सभी जो है हमारा YouTube चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।